हेलो फ्रेंड्स, डीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। जो हम आईपीसी की सीरीज़ कर रहे हैं, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ के चलेंगे हम चैप्टर 13 की तरफ। 13 से पहले हम देखेंगे हमने इससे पहले कौन सा चैप्टर किया था। इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था वो था चैप्टर 12। चैप्टर 12 किसके संबंध में था? चैप्टर 12 था हमारा सिक्कों के संबंध में, सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों के संबंध में था। कहाँ से कहाँ तक था? सेक्शन 230 से लेके था हमारे 263A तक। ठीक है, इसने हमको बात की थी सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों के बारे में। आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 13, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। आपने देखा अब तक हमने क्या किया है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक हम कंटिन्यू हमारे चैप्टर्स को कर रहे हैं। मतलब आईपीसी के हमने सारे चैप्टर्स को रेगुलरली किया है, जिसमें हमने जो सबसे पहले चैप्टर बनाया था वो बनाई थी हमारी इंडेक्स। उसके साथ अब हमने सारे चैप्टर्स को कवर कर दिया है। तो जिन लोगों ने क्या किया है, अभी तक इन लेक्चर्स को नहीं देखा है, वो लोग जाके इन लेक्चर्स को देख लीजिए, जो क्या करेंगे आपका फास्ट रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। अभी आरजेएस की वैकेंसी आ चुकी है, एपीओ की डेट कभी भी अनाउंस हो चुकी है, तो ये क्या करेंगे आपके फास्ट रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 की। चैप्टर 13 हमको बोल रहा है बाटों और मापों से संबंधित अपराध। ठीक है, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स के रिलेटेड। ठीक है ना, इसमें क्या है, सेक्शन जो कवर कर रहा है वो कवर कर रहा है 264 से लेके 267 तक। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना, जल्दी से हो जाएगा, तो आप टाइम भी नहीं लगेगा, आप इसका फटाफट से रिविज़न कर लेंगे। तो सेक्शन 264 क्या बोल रहा है, चलिए इनमें ना इन सब की एक कॉमन बात बताती हूँ आपको। ये जितने भी सेक्शंस है ना, जितने भी सेक्शंस 264 से लेके 267 तक, ये जो सेक्शंस आ रहे हैं ना हमारे, इनमें एक कॉमन चीज़ है। क्या आप में से कोई ढूंढ पा रहा है इनमें एक कॉमन चीज़? अगर कोई भी ढूंढ पा रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे पहले किसने बताया कि इनमें कॉमन चीज़ कौन सी है। ठीक है, मैं टाइम नोट करती हूँ कि किसने कितने मिनट में 2 मिनट 19 सेकंड हुए हैं मुझे ये वीडियो बनाते हुए। तो मैं देखूंगी कि भाई किसने बताया था सबसे पहले कि भाई इनमें कॉमन चीज़ कौन सी है। ठीक है, तो क्या है, आप लोग बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बता ही रही हूँ, है ना। इसमें कॉमन चीज़ है 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। आप नोटिस करा है यहाँ पे कि यहाँ पे भी 1 वर्ष तक का कारावास जुर्माना है, यहाँ पे भी 1 वर्ष तक का कारावास जुर्माना है, यहाँ पे भी 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है, और यहाँ पे भी 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। ठीक है, और एक चीज़ और कॉमन है, एक चीज़ और कॉमन है इसके अंतर्गत, ये तो मैंने बता दी। ठीक है, और नेक्स्ट वाला आप खुद बताएंगे, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको सही लगे तो। ठीक है, ये तो अभी हम चैप्टर कर रहे हैं, आप लोग नोटिस कर पाएंगे शायद, अगर कर पाएंगे तो। ठीक है ना, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूँगी कौन लोग बताते हैं कि इसमें नेक्स्ट कॉमन चीज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेक्शन आता है 264, वो क्या बोलता है, तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग, फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेविंग। क्या मतलब हुआ कि जो कोई तोलने के लिए, तोलते हैं सब्जी वगैरह तोलने जाते हैं, मतलब सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, तो वो क्या होता है, सब्जी वाला हमको तोल के कोई चीज़ देता है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। कोई भी चीज़ हम तोल के लेते हैं ना, भाई इतनी दे दीजिए, 1 क्विंटल दे दीजिए, 1 किलो दे दीजिए, ऐसे करके बोलते हैं ना, 2 किलो दे दीजिए, तो उसकी बात कर रहा है कि भाई तोलने के लिए किसी उपकरण का जिसका खोटा होना वह जानता है, कि वो जानता है कि मैं जिस तरीके से इसको तोल रहा हूँ, ये जो उपकरण है वो खोटा है। खोटा है मतलब सही नहीं है वो उपकरण, तो क्या करता है, खोटा जानते हुए भी वह कपटपूर्वक उपयोग करता है। कहाँ पढ़ा था हमने कपटपूर्वक? कपटपूर्वक हमने पढ़ा था चैप्टर 2 साधारण स्पष्टीकरण के अंदर। कौन सी सेक्शन में पढ़ा था? 28 कूटकरण, सेक्शन 28 कूटकरण के बारे में, कपटपूर्वक, सॉरी 28 तो हमने कूटकरण पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था 24 बेईमानी से और 25 कपटपूर्वक, सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो 24 तो आया था हमारा बेईमानी से और 25 आया था हमारा कपटपूर्वक। इससे जस्ट जो पहले वाला लेक्चर किया है वहाँ पे हमने ये देखा था, और 28 आता है हमारा कूटकरण। ठीक है ना, तो ये स्लिप ऑफ टंग हो गई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो कि 1 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने दोनों से दंडित होगा। अब बात करते हैं 265 की। सेक्शन 265 क्या बोल रहा है, खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग। यहाँ पे तो तोलने के उपयोग की बात कर रहा था वो, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है खोटे बाट या माप,
खोटे उपकरण की बात कर रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे बात कर रहा है बाट या माप की। कपट पूर्वक उपयोग करेगा, फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स वेट ऑफ मेजर, मेजर के संबंध में बात कर रहा है कि जो कोई किसी खोटे बाट का या लंबाई या धारिता के किसी खोटे माप का कपट पूर्वक उपयोग करेगा, या किसी बाट का या लंबाई या धारिता के किसी माप या कारावास का उससे भिन्न बाट या माप के रूप में कपट पूर्वक उपयोग करेगा। बाट हो गया, आप देखते हैं कोई सब्जी लेने जाते हैं तो वो बाट रखता है, ये भाई 500 ग्राम का है, ये 1000 ग्राम का है, ऐसे करके डालता है ना, 250 ग्राम का है बाट है। तो ये अगर 1 किलो का बाट है, तो अगर इस तरीके का जो बाट माप होता है, लंबाई के लिए वो स्केल वगैरह चलती है, अगर उनका क्या करता है कपट पूर्वक उपयोग करता है तो कितने दंड से दंडित किया जाए। तो ये तो बात हुई 265 की कि भाई खोटे बाट माप को कपट पूर्वक उपयोग करेगा तो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आते हैं सेक्शन 266। 266 भी हमको क्या बोल रहा है, खोटे बाट या माप के बारे में बोल रहा है। उनको क्या करेगा, अपने कब्जे में रखेगा। यहाँ तो क्या किया था, कपट पूर्वक उपयोग किया था, यहाँ पे क्या करा था, कब्जे में रखा था। तो क्या किया जाएगा, किसी भांति का कारावास जो कि कितना होगा, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, वो जो व्यक्ति है उसको वो जानता है कि जो भी उसके कब्जे में बाट या माप रखा है वो खोटा है, मतलब कि सही नहीं है, ठीक है। और जो 267 आता है वो हमको बोलता है खोटे बाट या माप का बनाना या बेचना। सबसे पहले उसने क्या किया था, कपट पूर्वक उपयोग किया, फिर उसको अपने कब्जे में किया और फिर उसको बनाया या बेचा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो कोई तोलने के लिए ऐसे किसी उपकरण या बाट को या लंबाई धारिता को ऐसे किसी माप को जिसका खोटा होना वह जानता है, इसलिए कि उसका खरे की तरह उपयोग किया जा सके। खरे की तरह उपयोग मतलब उसका सही तरीके से उपयोग किया जा सके। अगर उसको बेचेगा, बनाएगा, क्या करेगा, है ना, इस तरीके के कोई भी काम करेगा, मतलब उसको बेचेगा, बनाएगा, है ना, तो उसके लिए किस दंड से दंडित किया जाएगा, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था ना, छोटा सा चैप्टर था, हो गया इतनी जल्दी, केवल 4 सेक्शंस थे इसके अंदर, ठीक है। 10 मिनट में इस चैप्टर को कवर कर दिया गया है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर के साथ अपना जल्दी से 10 मिनट्स में फर्स्ट रिवीजन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो इसके बाद वाला चैप्टर आएगा वो आएगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। चैप्टर 11 बड़ा आया था, चैप्टर 12 ठीक ठाक आ गया, चैप्टर 13 बिल्कुल छोटा सा आ गया, फिर चैप्टर 14 जो है वो बहुत सारे सेक्शंस को लेके बैठा है, फिर चैप्टर 15 आ जाएगा, वो एक छोटा चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ और अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि है हमारा डीलो इंस्टीट्यूट के नाम से। आप अपनी आरजेएस की प्रिपरेशन को और एपीओ की प्रिपरेशंस को इसी तरीके से करते रहिए, ठीक है, और मतलब बढ़ते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को आगे करते रहिए। फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, हमारे माइनर्स के सेक्शंस, माइनर के जो एक्ट्स हैं वो दे रखे हैं इसमें। आईपीसी चली रही है हमारी, जल्दी एविडेंस आने वाला है। तो आप जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।